बिहार में कर्पूरी ग्राम से प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी शंखनाद। जननायक और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दी श्रद्धांजलि। कहा, कांग्रेस आरजेडी वाले कर्पूरी बाबू की जननायक की उपाधि की चोरी करने की कोशिश में हैं। बिहार के समस्तीपुर और बेगूसराय में पीएम मोदी ने करीब 30 बार जंगलराज का जिक्र किया। लोगों से मोबाइल फ्लैश लाइट जलवाई, पूछा इतनी रोशनी में क्या लालटेन की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा, आरजेडी शासन में हत्या, पारण, लूट उद्योग के तौर पर फूले फले। जंगलराज की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की महिलाएं और युवा। पीएम मोदी ने महागठबंधन को महागठबंधन बताया। कहा, एक तरफ एनडीए में सूझबूझ से भरा नेतृत्व, दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा विपक्ष। पीएम मोदी बोले, गठबंधन वाले पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं, अभी से छर्रा दो नाली की धमकी देने लगे। बेगूसराय में पीएम मोदी ने छठव्रतियों को सूप देकर दी शुभकामनाएं। कहा, हमने जंगलराज को सुशासन में बदला, अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय। लालू परिवार पर सीएम नीतीश कुमार भी बरसेगा। आरजेडी ने महिलाओं और युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया। नीतीश का लालू यादव पर अटैक। कहा, उन्होंने अपने बेटे बेटी के लिए काम किया, जनता के लिए नहीं। बिहार के सिवान में आरजेडी पर भड़के अमित शाह। का 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अमित शाह ने तेजस्वी पर निशाना साधा। का असली दिवाली तो 14 नवंबर को होगी, जब महागठबंधन की शर्मनाक हार होगी। हाजीपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी रैली की। तेजस्वी के लिए कहा, लालू के जंगलराज की वजह से लोगों ने बिहार छोड़ा। बिहार में घुसपैठियों की मदद में सरकार बनना चाह रहा है विपक्ष। बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में जेपी नड्डा ने आरोप लगाया। पीएम मोदी के सुशासन के समृद्धि की ओर ले जाने के संकल्प को पूरा करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान। तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर में रैली की। पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, हम नरेंद्र मोदी थोड़ी हैं जो जुमला बोलेंगे। सहरसा की रैली से तेजस्वी का बड़ा हमला। का बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया, बीजेपी नीतीश को नहीं बनाएगी सीएम। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना हमारा लक्ष्य, अब बिहार में जनता का राज आएगा। तेजस्वी ने कहा, बिहार में अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर। बिहार में कोई भी काम घूस दिए बगैर नहीं हो रहा। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर अखिलेश यादव ने जताई खुशी। का उम्मीद है बिहार की जनता इस बार तेजस्वी को मौका देगी। 28 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी करेगा महागठबंधन। घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में तेजस्वी जारी करेंगे मैनिफेस्टो। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, महागठबंधन में टिकट बंटवारे, मुस्लिम समाज की अनदेखी। ये लोग डराकर सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहते हैं। एआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने महागठबंधन पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को चुप कराते हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने उठाया सवाल। का मुस्लिम समाज महागठबंधन के लिए सिर्फ वोट बैंक। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने बीजेपी को दिया जवाब। का अल्पसंख्यकों की चिंता न करें, हम देख लेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, देश की जनता को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा। महागठबंधन के देर से प्रचार करने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का तंज। का, ये लोग आपसी मतभेदों में उलझे रहे। जेडीयू नेता राजीव रंजन का आरजेडी पर अटैक। का, भ्रष्टाचारी, बेईमान, चार्जशीटेड लोगों को जनता बिहार नहीं देगी। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने दावा किया, 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहा है एनडीए गठबंधन। गोपालगंज में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनडीए के लिए मांगे वोट। बिहार की जनता जंगलराज नहीं मंगलराज चाहती है। शिवराज ने कहा, राहुल तेजस्वी पर तंज कसते हुए, इनके आधे बाराती जेल में, आधे जेल में, हम बिहार को प्राइम स्टेट बना रहे। बिहार के चुनावी रण में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बघा सिकटा सहरसा की जनसभा में खेला यादव कार्ड। काम, भगवान कृष्ण के वंशज, कंस जितनी शक्तिशाली क्यों ना हो उसका अंत होकर रहता है। पश्चिमी चंपारण के बगहा में सीएम मोहन यादव ने मांगे वोट। का, बिहार की जनता ने विकास का स्वाद चखा, आगे भी एनडीए की जीत पक्की। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन का बयान। कहा, महागठबंधन में बड़े और छोटे की लड़ाई चल रही। पीएम के छठ पूजा के गाने शेयर करने की अपील पर कांग्रेस का अटैक। अधीर रंजन बोले, छठ पूजा का सियासी इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटे मोदी। पीएम के एनडीए के जीत के दावे पर बोले तेज प्रताप, बिहार की जनता का मूड 14 नवंबर को पता चलेगा। 2010 से ज्यादा सीटें इस बार एनडीए जीतेगा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया दावा। जनसुराज पार्टी चीफ प्रशांत किशोर का केंद्र पर अटैक। का, गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रही, बिहार के युवा छठ पर ट्रेन के टिकट के लिए संघर्ष कर रहे। सपा ने बिहार चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट दिखाई। अखिलेश यादव, आजम खान समेत 20 नेता करेंगे प्रचार। चुनाव प्रचार में जुटे दानापुर प्रत्याशी रामकृपाल यादव। बिहार से लालटेन का युग खत्म हो गया। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर बोले अशोक गहलोत, तेजस्वी का नाम तय था लेकिन सबकी सहमति जरूरी थी। गहलोत के बयान पर बीजेपी का उलटवार। कहा, कांग्रेस ने डर से तेजस्वी के नाम की घोषणा कर दी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी यादव की तारीफ की। कहा, बिहार के कल्याण के लिए उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। बिहार के वोटर्स को चुनाव आयोग ने दिया भरोसा। का, सभी पोलिंग बूथों पर जरूरतमंदों को मिलेगी सहायता। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 और बीजेपी ने 1 सीट जीती। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतपाल शर्मा के राज्यसभा चुनाव जीतने पर बीजेपी ने मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लहराया। बीएमसी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कसी कमर। घर घर मिठाई, नमकीन पैकेट बांटने का अभियान शुरू। जैसलमेर में सेना कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नमन केंद्र और सैनिक यात्री मित्र ऐप लॉन्च किया। जैसलमेर में लोंगेवाला बॉर्डर पर जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बातचीत भी की। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित खत्म नहीं हुआ।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर यूएन में घेरा। पहलगाम हमले का जिक्र कर कहा, यूएन का एक सदस्य आतंकवादी संगठनों का हितैषी। बेंगलुरु में एचएएल के बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का हुआ टेस्ट। एयर वॉरियर्स को इस विमान से दी जाएगी ट्रेनिंग। दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश नाकाम। पुलिस ने आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश। दोनों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। मुंबई में पीएम मोदी पर लिखी किताब मोदीज मिशन का विमोचन। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस। सीएम विष्णुदेव साय बोले, स्थापना समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल। लखनऊ में योगी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ बैठक की। परियोजनाओं को लेकर अपडेट लिया। बागेश्वर धाम आए अपने भक्तों से धीरेन्द्र शास्त्री की अपील, मेरा कोई चेला नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सारे इशारे में भक्तों को ठगने वालों को जवाब दिया। कहा, संत की लुटिया उनके चेले ही डुबोते हैं। कौशाम्बी में स्कूल में पटाखा फोड़ने के दौरान दर्दनाक हादसा। 8वीं क्लास का छात्र गंभीर रूप से झुलसा, इलाज के दौरान मौत। आगरा में पाइप गन से आतिशबाजी करने से मौत। गन की नाल पर रखा गिलास फटने से टुकड़े, छात्र के सीने में धंसे, मौत हुई। एमपी के भोपाल में कार्बाइन गन के खिलाफ एक्शन। 2 लोग अरेस्ट। 59 कार्बाइड गन जब्त। दिवाली पर लोगों ने कार्बाइड गन का किया था इस्तेमाल। एमपी में बच्चों समेत 300 से ज्यादा लोगों की आंखें डैमेज हुई। कानपुर में कार्बाइड पटाखे जलाने से 9 लोगों की आंखों की रोशनी गई। 42 लोगों की आंखें डैमेज। एमपी के ग्वालियर में कार्बाइड गन के बनाने, खरीदने, बेचने पर रोक। कार्बाइड गन के इस्तेमाल से जिले में 16 मरीज हुए हताहत। आंध्रा के कर्नूल में चलती बस में आग, 20 लोगों की मौत हुई। कर्नूल बस हादसे पर तेलंगाना सरकार ने मदद का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 5 लाख, घायलों को देगी 2 लाख रुपए। कर्नूल में बस दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तेलंगाना के मंत्री। जांच को लेकर अधिकारियों से लिया अपडेट। राजस्थान में थप्पड़ मारने वाले एसडीएम छोटू लाल शर्मा सस्पेंड। पेट्रोल पंप कर्मचारी को जड़ा था थप्पड़। प्रयागराज में पत्रकार की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी 3 गोलियां। यूपी के कासगंज में कासुनी के बाद 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। सीतापुर में शादी टूटने पर वर वधु पक्ष में विवाद। नाराज वधु पक्ष के लोगों ने वर पक्ष के लोगों को पीटा। मुंबई में ब्रेकअप से नाराज लड़के ने लड़की पर हमला किया। चाकू से किए कई वार। बिहार के गयाची में एनकाउंटर। 1 बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 बदमाश अरेस्ट। डीआईजी संदीप गोयल ने अमृतसर रेंज की संभाली कमान। कहा, देश दुनिया में पंजाब पुलिस की अलग पहचान है। लखनऊ में दबंगों ने एक युवक को बुरी तरह पीटा। लात घूसों और डंडों से पिटाई में युवक बुरी तरह जख्मी। कर्नाटक के विजयपुरा में सन की पति की करतूत। झगड़े के बाद पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया। दिल्ली में एम्बुलेंस में भारी मात्रा में शराब बरामद। 1 शराब तस्कर गिरफ्तार। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट होटल में मिला युवक का शव। बॉक्स बेड में थी डेड बॉडी। चोट के नहीं मिले निशान। बीएमसी चुनाव के ठीक पहले उत्तर भारतीय मतदाताओं को रिझाने में महाराष्ट्र सरकार। मुंबई में 60 से ज्यादा जगहों पर होगी छठ पूजा। छठ पूजा पर सुरक्षित यात्रा की तैयारी में जुटा रेलवे। सीसीटीवी कंट्रोल रूम का मुआयना किया। छठ पूजा के अवसर पर रेलवे की अनोखी पहल। बिहार के सभी स्टेशन पर बज रहे छठ गीत। छठ पूजा को सफल बनाने में जुटी दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने पोचनपुर छठ पूजा समिति का दौरा किया। दिल्ली सरकार के मंत्री छठ पूजा की तैयारियों में जुटे। कालिंदी कुंज के घाटों का मुआयना। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत का मामला जांच कर वापस लौटी एसआईटी टीम। जुबिन की पत्नी एसआईटी और सीआईडी के सामने पेश। पत्नी गरिमा ने अपना बयान दर्ज कराया। एमपी के जबलपुर में हत्या प्रॉपर्टी विवाद में अपने ही भाई और भाभी को भाई ने चाकू गोद कर मारा। पंजाब के फजिल्का में पराली जलाते दिखे किसान। प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में बुरा हाल। दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने की तैयारी। आईआईटी कानपुर के क्लाउड सीडिंग का परीक्षण हुआ। मदुरै समेत तमिलनाडु के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। जल जमाव से हुई परेशानी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2 धमाके। 3 पुलिसकर्मियों की मौत। रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन का अटैक। मासूम समेत 5 लोग जख्मी। रूस का पलटवार। यूक्रेन के रहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 3 की मौत। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 344 अंक टूटा। रुपए में 5 पैसे की तेजी। $1 का भाव 87 रुपए 83 पैसे रहा। वित्त मंत्री का जीएसटी अधिकारियों को निर्देश। ईमानदार टैक्स पेयर को सुविधा न हो। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोले, टैरिफ की वजह से अमेरिका समृद्ध और शक्तिशाली हुआ। जल्द निकल जाएगा अमेरिकी टैरिफ का हल। कॉमर्स मिनिस्ट्री का संकेत। भारत जल्दबाजी में बंदूक के रोक पर बिजनेस नहीं करता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। विदेशी मुद्रा भंडार में बम्पर इजाफा। $7 बिलियन तक पहुंचा।